द्वारका भारत का एक प्राचीन और पवित्र नगर, आस्था और विश्वास का प्रतीक, श्रद्धा और भक्ति का स्थल जो बसा हुआ है नदी और सागर के संगम पर, जहां समुद्र के नीचे छुपे हुए हैं सदियों पुराने रहस्य। भारत के गुजरात राज्य में स्वराष्ट्र क्षेत्र पर बसी द्वारका नगरी प्राचीन काल से हिंदुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है। इसकी एक तरफ मरुभूमि और दूसरी तरफ हरियाली और तीन तरफ अरब सागर से घिरा हुआ ये द्वारका नगरी एक विचित्र और ऐतिहासिक नगरी है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 63,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ गुजरात का स्वराष्ट्र, जिसमें बसा है एक पवित्र नगर द्वारका, जहां अवस्थित है एक प्राचीन भव्य मंदिर, जहां बसते हैं भगवान श्री कृष्ण, द्वारका के भगवान द्वारकाधीश, जहां पूजा होती है भगवान विष्णु के अवतार की, जहां मंदिर की चोटी पर लहराता है आस्था का ध्वज, जिसे देव नगरी या देव स्थान माना जाता है। ये कृष्ण की नगरी है, द्वारकाधीश की नगरी है, इसे कृष्ण ने बसाया था। ये नगरी गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा हुआ है। इसकी वर्तमान आबादी 50,000 से भी कम है। भारत के पवित्र 4 धामों में से एक, 7 सबसे पवित्र नगर यानी के सप्तपुरियों में से एक है द्वारका नगरी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई न कोई नाता है। द्वारका नगरी को इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। उनके कई नाम, कई रूप है और वो अपने हर रूप में पूजे जाते हैं। उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, लेकिन उनके पिता वसुदेव उनके जन्म के बाद ही उन्हें गोकुल ले गए उनकी सुरक्षा के लिए, जहाँ वो गाय चराते हुए, माखन चुराते हुए, राधा और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए बड़े हुए। और फिर बड़े होने के बाद उन्हें मथुरा वापस आना पड़ा, जहाँ उन्होंने अपने मामा यानी के मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। लेकिन कंस के मृत्यु के बाद कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहे थे। इस कारण वो अपने समस्त प्रजाओं को लेकर स्वराष्ट्र आ गए और वहाँ पे उन्होंने द्वारका नगरी बसाई। ऐसा कहा जाता है स्वराष्ट्र आकर श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। बड़े बड़े दीवारों से घिरी हुई ये सोने की नगरी प्राचीन वास्तुकला की एक बेहतरीन मिसाल है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उनको मार्गदर्शन दिया, समग्र संसार को गीता का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत दिया। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना कर रहे थे, तब उन्हें कौरवों की माता गांधारी ने श्राप दिया था, क्योंकि माता गांधारी को ये लगता था कि उनके पुत्रों को मारकर श्री कृष्ण ने अन्याय किया है, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। और कथा के अनुसार कौरवों को युद्ध में पराजित करने के बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए राज तिलक हो रहा था, तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्हें ये श्राप दिया कि उनके संतान मर जाएंगे, उनके पुत्र और पौत्र भी मर जाएंगे, उनकी नगरी द्वारका भी ध्वंस हो जाएगा और समुद्र में डूब जाएगा। जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हो गया, ठीक उसी तरह से यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण के मृत्यु लोक त्याग करने के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि जिसकी वजह से पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई, यानी कि समुद्र में डूब गई। पौराणिक ग्रंथों से मिली कथा के अनुसार 2 कथाएं प्रचलित है। पहला, कौरवों के माता गांधारी के द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा ऋषियों के द्वारा साब यानी श्री कृष्ण के पुत्र को दिया गया श्राप। और इस दूसरे कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद द्वारका में कई अपशगुन हो रहे थे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, गरुड़ और देवर्षि नारद ये तीनों द्वारका आए। तब वहाँ उपस्थित यादव कुल के कुछ नवयुवक उनके साथ परिहास करने लगे और वो लोग श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक स्त्री के रूप में उन ऋषियों के सामने लेके गए और
और उनसे कहा कि ये स्त्री गर्भवती है और आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होने वाला है। और ये सुन के ऋषिगण ध्यान करने लगे और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सभी युवक जिसे स्त्री कह रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने यदुवंशियों को श्राप दिया और कहा कि तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का ये पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और उस मूसल से तुम सब अपने कुल का संहार करोगे और केवल श्री कृष्ण और बलराम ही इससे बचेंगे। उधर दूसरे ही दिन साव ने एक मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन को जब ये पता चला तो उन्होंने उस मूसल को चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में ये घोषणा की कि अब से कोई भी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा और यदि कोई मदिरा बनाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। द्वारका वासियों ने उसके बाद से मदिरा बनाना बंद किया, लेकिन इसके बाद भी द्वारका में अपशगुन होते रहे। प्रतिदिन आंधी चलना, चूहे भारी मात्रा में बढ़ जाना, ये सब घटित होने लगा और उस समय यदुवंशिया बहुत पाप भी करने लगे। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा में जाने की आदेश दी। फिर सभी यदुवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में जाकर निवास करने लगे और वहाँ रहते समय उन यदुवंशियों के बीच कुछ ऐसा हो गया कि वो सब एक दूसरे को प्रहार करने लगे और आपस में लड़के एक दूसरे की हत्या करने लगे। उस समय काल का प्रभाव ऐसा था कि सारे भीड़ मुश्लों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे थे और यदुवंशी भी आपस में लड़के मरने लगे थे। श्री कृष्ण के सामने ही सांप, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद, इन चारों की मृत्यु हो गई। आखिर में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर जाके अर्जुन को सब कुछ बता के द्वारका लाने को कहा। श्री कृष्ण ने द्वारका लौट के अपने पिता को सारी बात बताई और उनसे कहा कि जब तक अर्जुन नहीं आ जाता तब तक वो महल में रहकर स्त्रियों की रक्षा करे। ये कहकर वो अपने बड़े भ्राता बलराम जी से मिलने वन में चले गए। वन में जाके श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है और थोड़ी देर में वो शीश नाग में परिवर्तित हो गए और श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वो बैकुंठ धाम चले गए। इस घटना से श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उनमें देह त्यागने की इच्छा होने लगी और वो महायोग की अवस्था में वन में ही धरती पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन हो गए थे, ठीक उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने वहाँ आया। उसने दूर से गलती से हिरण समझकर श्री कृष्ण पर बाण चला दिया, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उसने भूल से श्री कृष्ण पर बाण चलाया तो उसे पश्चाताप हुआ और श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और बैकुंठ धाम चले गए। उसके बाद अर्जुन द्वारका आया और वसुदेव से सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और वो श्री कृष्ण की समस्त रानियों को लेकर वहाँ से जाने लगा और देखते ही देखते उनके सामने द्वारका नगरी समुन्द्र में डूब गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी में 36 साल तक राज किया, लेकिन उनके मृत्यु के बाद यानी कि उनके इस मृत्यु लोक को छोड़ के जाने के बाद उनकी द्वारका नगरी समुन्द्र में समा गई, यानी कि डूब गई। समुन्द्र की विशाल लहरों ने द्वारका को नष्ट कर दिया और द्वारका समुन्द्र में मिल गई। और कहानी के अनुसार ये घटना गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के 36 साल बाद घटित हुई। जब अरब सागर की गहराइयों में इसकी खोज की गई, तब इन खोजों में पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े, पुराने लंगर और हिल्स भी मिले। और 2005 से लेकर 2007 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये हुए द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। इस टीम को समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी प्राचीन द्वारका नगरी की दीवार मिली और उन लोगों को समुद्र के नीचे उस समय के कुछ बर्तन भी मिले। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के नीचे पाई गई ये नगरी
लगभग 9000 साल पुरानी है। दोस्तों यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज इस बात को माना जाता है कि मोहनजोदारो और लोथल जैसी प्राचीन विख्यात शहरों की तरह ही द्वारका भी कभी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का एक विकसित हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है हड़प्पा सभ्यता, जो वर्तमान पाकिस्तान के हिस्सों से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, और जो कि हजारों साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता दुनिया की अन्य सभी देशों के साथ व्यापार करती थी, और जो कि द्वारका नगरी सौराष्ट्र में अवस्थित था, और हड़प्पा का सबसे विख्यात बंदरगाह लोथल वो भी सौराष्ट्र में ही अवस्थित था, और सिंधु घाटी सभ्यता में बने गहने और स्टील्स इराक के मेसोपोटामिया के अलावा बहरीन और ओमान में भी पाए गए। और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी द्वारका के समस्त प्रजाओं को पहचान के लिए शील्स दी थी। द्वारका मंदिर जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी विख्यात है। यूँ तो इस शहर में विभिन्न समय पर विभिन्न शासकों ने राज किया है, गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक। ऐसा प्रमाण मिलता है कि इस मंदिर में कई बार आक्रमण हुआ और उसके बाद इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। 8वीं सदी के महाविद्वान आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, और उसके बाद इस मंदिर की देखरेख राजपूतों द्वारा की गई। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगरा ने इसे तोड़ा। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने इसे बड़ी हानि पहुंचाई, और 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ मिलकर इसकी मरम्मत भी करवाई। और कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते बज्रनाथ ने करवाया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।